हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन विद एग्जांपल्स कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। तो फर्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन का दूसरा नाम है कोऑर्डिनेट प्लेन और इसका तीसरा भी नाम है एक एक्स वाई प्लेन। ये तीन नाम है इसके। तो भाई कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? जब बेटा दो लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करें, जब दो लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करें, तब जो हमारे पास जो फिगर बनती है वो कहलाती है बेटा क्या? कार्टेशियन प्लेन। अब ये जब दोनों जो हमारी जो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, अब एक दूसरे को जहां इनका मीटअप होता है वो कहलाता है इसका ओरिजिन। क्या कहलाता है? ओरिजिन। और जो हमारी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इसको बोलते हैं बेटा हम एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। और इसका एक और नाम है बेटा एब्सिसा, और इसको हम एक्स कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। इसी तरह से जो हमारी वर्टिकल लाइन है इसको बोलते हैं बेटा हम वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। और इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? ऑर्डिनेट। और इसका एक और नाम है वाई कोऑर्डिनेट। इसको बोलते हैं वाई एक्सिस या ऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट। और ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस, एब्सिका या एक्स कोऑर्डिनेट। अब देखो जो हमारे ये जो 1 2 3 4 इस प्लेन्स में, इन लाइंस में, इस प्लेन पे चार पार्ट्स में डिवाइडेड है, वो भी इक्वल। तो जब भी कोई भी चीज चार पार्ट्स में इक्वली डिवाइड होती है ना, उसको बोलते हैं बेटा क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। तो ये होता है स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये होता है बेटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं यहां से। ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। और ये होता है बेटा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके। जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें एक्स और वाई की वैल्यू दोनों प्लस प्लस की होती है। एक्स और वाई की कौन सी वैल्यू होती है बेटा? प्लस प्लस की। जो देखो जैसे मैंने ब्रैकेट में लिखा है प्लस 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 कॉमा प्लस, तो जो पहला नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है एक्स को, जो दूसरा नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है प्लस को। तो यहां से हमें ये पता चलता है एक्स की वैल्यू भी प्लस की होती है, वाई की वैल्यू भी प्लस की होती है। कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा साइन होते हैं हमारे माइनस प्लस के। मींस एक्स की वैल्यू माइनस की होती है, वाई की वैल्यू प्लस की होती है। हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं बेटा दोनों के दोनों माइनस के, एक्स की वैल्यू भी माइनस और वाई की वैल्यू भी माइनस। और हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है प्लस माइनस के साइन। मींस एक्स की वैल्यू प्लस होती है, वाई की वैल्यू -1 होती है। अब एक तरीका और है इसको याद करने का। देखो इसको हम लिखते हैं एक्स, ये हमारी हॉरिजॉन्टल है ना, इसको लिखते हैं एक्स और इसको लिखते हैं एक्स डैश। बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो हमारे नंबर्स होते हैं वो प्लस में होते हैं, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4। और जो हमारे इस तरफ होते हैं ये होते हैं माइनस में, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। अभी वाई एक्सिस है ना, इसके ऊपर वाले नंबर्स होते हैं सारे प्लस के, और जो नीचे वाले नंबर्स होते हैं वो होते हैं हमारे बेटा यहाँ पे नेगेटिव। इसीलिए देखो यहाँ पे x लिखा हमने, तो इसको x डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज होता है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं y से, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम किससे? y डैश से। तो ये होता है बेटा हमारा कुछ कार्टेशियन प्लेन और इसके कुछ मिनिमम टर्म्स। अभी और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अब देखो जैसे भी हमने बताया कि पहली वैल्यू रिप्रेजेंट करता है x को, दूसरी वैल्यू रिप्रेजेंट करता है y को, और एक कोऑर्डिनेट में इसके इतने सारे साइंस होते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसा बनता है इसके ऊपर कि बोलेगा भाई इस प्लेन पे 2,1 रिप्रेजेंट करो। अभी जो हमने सीखा है बेटा 9 तक, वहां हमने सीखा है, मतलब 8 9 से पहले 8 तक वहां पे हमने नंबर लाइन सीखी थी कि हाँ ये 0 होता था, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, और ये -1, ये -2। अब यहाँ पे बोलता था भाई 2 रिप्रेजेंट करो, तो ये रहा 2 हमारा, -1 रिप्रेजेंट करो, -1 ये रहा। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपके पास एक्स एक्सिस हुआ करती थी, वाई एक्सिस नहीं हुआ करती थी। मींस आपको सिंपल एक एक्स की वैल्यू रिप्रेजेंट करनी होती थी, तो वो तो हो जाती थी भाई क्योंकि वो नंबर लाइन पे सिंगल वेरिएबल है इसलिए। अब लेकिन यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है आपके एक्स और वाई, तो आपको दोनों को कंबाइंड रिप्रेजेंट करके दिखाना है। लाइक जैसे 2,1, इस 2,1 का मतलब क्या है बेटा? एक्स की वैल्यू 2 हो, ऐसा पॉइंट बताना है जहां पर एक्स की वैल्यू 2 हो और वाई की वैल्यू क्या हो? 1 हो।
इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो इस कार्टेशियन प्लेन पे इन पॉइंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अब उसको हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। जैसे देखो कुछ मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं ABCD, उनको नेम प्लॉट कर दिया है। अब इनको हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है इस नंबर लाइन पे। ये है हमारी बेटा एक्स एक्सिस। हमें पहले तो बेटा इसका कलर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये पहले से व्हाइट है। हाँ, तो ये है हमारा x, ये है हमारा x डैश, ये है हमारा y और ये है हमारा y डैश। अब देखो पहला पॉइंट है हमारा a 2,1 का। तो देखो पहली वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है, x को, दूसरी वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है, y को। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 आपको बतानी है किस पॉइंट पे होगी। तो देखो x की वैल्यू 2 ये रही, देखो ना x ये रहा हमारा, x की वैल्यू 2 ये रही और y की वैल्यू 1 ये रही। एक और चीज देखो, दोनों नंबर्स प्लस के हैं और दोनों नंबर प्लस के हैं तो ये आएगा भाई हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किसमें आएगा बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब देखो x की वैल्यू 2 ये रही और y की वैल्यू 1 ये रही। अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ से ना परपेंडिकुलरली लाइन चलानी है। एक इधर से 2 से चलाओगे और इसको इधर से 1 से चलाओगे। अब जहां आकर ये मीट होगा वो पॉइंट कहलाएगा बेटा आपका 2,1। ओके, नहीं समझ आया? और देखो ये हो गया हमारा ए पॉइंट। अब देखो बी पॉइंट, x की वैल्यू -2 कहां है, ये रही। y की वैल्यू 1 कहां है बेटा, ये रही। तो x की वैल्यू -2 है ना, उसको परपेंडिकुलर ऊपर चलो, और y की वैल्यू y की वैल्यू 1 है, उसको भी इस तरफ लेके आओ। अब इन दोनों का जहां पे मीटअप होगा, ये मीटअप हो इन दोनों का, तो ये पॉइंट हो बेटा हमारा -2,1 का। ये हो गया हमारा बी पॉइंट। इसी तरह से सी पॉइंट है 2,-2। 2,-2 मतलब कौन से क्वाड्रेंट में होगा बेटा, प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो भाई 2,-2 प्लस का 2 ये रहा, माइनस का 2 ये रहा। अब इसको इस तरफ चलाएंगे और इसको इस तरफ चलाएंगे तो ये पहुंच गया इस पॉइंट पे। तो ये पॉइंट हो गया हमारा 2,-2 का। डी पॉइंट बेटा -3, -2, दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस के हैं, वो आएगा बेटा कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो -3, x की वैल्यू कितनी है, -3, तो x की वैल्यू -3 बेटा ये रही, और y की वैल्यू -2, तो ये रहा -2, ये रहा -3, ये रहा -2। तो इसको बढ़ाते जाओ, इसको भी बढ़ाते जाओ, इसको भी बढ़ाते जाओ, तो यहाँ पे इनका मीटअप हुआ। तो ये पॉइंट हो गया -3,-2 का। अब नेक्स्ट ये हमारा डी पॉइंट हो गया और ये सी पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा ई 0,0 का। भाई 0,0 कौन सा पॉइंट होता है बेटा, जहां पे इनका मीटअप पॉइंट होता है ना, ओरिजिन, ये कहलाता है हमारा क्या, ओरिजिन। 0,0 पॉइंट वाला कौन सा क्या कहलाता है, ओरिजिन। तो ये पॉइंट हो गया हमारा 0,0 का, जहां पे इनका मीटअप होता है ना एक्सिस का, तो वो हमारा ओरिजिन कहलाता है और इसी पॉइंट को हम 0,0 बोलते हैं। एफ पॉइंट है 0,3, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3। तो देखो भाई x की वैल्यू 0 कहां होगी बेटा, y एक्सिस पे। इस चीज का याद रखना, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 कहां होती है बेटा, y एक्सिस पे, और y की वैल्यू 0 कहां होती है बेटा, x एक्सिस पे। ओके, इस दो चीज का याद रखना। तो x की वैल्यू 0 कहां होगी, y की लाइन पे, और y की वैल्यू 3 है, तो ये जो y की वैल्यू जहां पे 3 है ना, तो ये पॉइंट हो गया बेटा हमारा 0,3 का। तो ये पॉइंट है हमारा f। इसी तरह से g पॉइंट है बेटा माइनस का 2,0। तो अब देखो y की वैल्यू 0 है क्योंकि पहली वैल्यू x को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी वैल्यू y को, तो y की वैल्यू 0 है, और y की वैल्यू होती है 0 कहां पे, x एक्सिस पे। तो ये हमारा x एक्सिस, और इसमें x की वैल्यू -2 है, x की वैल्यू -2 का है बेटा, ये रही। तो ये पॉइंट हो गया बेटा -2,0 का। तो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा कार्टेशियन प्लेन पे इन पॉइंट्स को। ओके, अब आगे चलते हैं अपना और देखते हैं अब आगे हमें क्या पढ़ना है। अच्छा, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट आपको अच्छे से मैं समझा भी चुका हूं कि भाई जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होते हैं उसमें दोनों साइन प्लस प्लस के, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस। अब देखो इसमें भी 1 मार्कर क्वेश्चन कैसा बनता है, आपसे पूछ लिया जाएगा 2, -1 या -3, -1
या 2,3 या 4-4,1, इनके बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो x की वैल्यू प्लस है, y की वैल्यू माइनस है, तो प्लस माइनस आता है बेटा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब इसमें माइनस का 3 माइनस का 1, मतलब दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस आता है बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में। 2,3 दोनों नंबर्स प्लस के हैं, तो ये आता है भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में। x वैल्यू माइनस की, y की वैल्यू प्लस की, माइनस प्लस, ये आता है बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो कुछ इस तरह से इसके क्वेश्चंस भी बता सकते हैं कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा आएगा। अब इसमें एक चीज और याद रखने वाली है बेटा, क्या, ये तो चलो सीधा सीधा पॉइंट दिए हुए थे, अगर आपको आ जाए कि भाई बताओ 0,3 या -2,0, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब ये तो आप बता ही नहीं सकते, क्योंकि जीरो जो होता है ना बेटा, ना ही वो प्लस का होता, ना ही वो माइनस का होता। तो आप कैसे बताओगे कि भाई 0,3 या -2,0 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। नहीं बता सकते ना, नहीं बता सकते, क्योंकि ये क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि x की वैल्यू 0 होती है y एक्सिस पे, y की वैल्यू 0 होती है x एक्सिस पे। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 0, तो इसका मतलब जो ये पॉइंट है वो लाई करेगा y एक्सिस पे, और यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, तो उसका मतलब ये पॉइंट लाई करेगा x एक्सिस पे। तो आप क्या लिखोगे अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, बोलेगा कि ये कहां पर आएगा, किस कहां पे रिप्रेजेंट करोगे इसको, तो क्या लिखोगे, जैसे 0 x की वैल्यू 0 है ना, तो इसका मतलब ये y एक्सिस पे होगा, और जहां पे y की वैल्यू 0 होगी तो x एक्सिस पे रिप्रेजेंट होगा। ओके, सेकंड पॉइंट है हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड x एक्सिस। अभी हमने आपको बताया जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो क्या होती है बेटा, x एक्सिस होती है, और जो वर्टिकल लाइन होती है वो क्या होती है बेटा, y एक्सिस होती है। थर्ड पॉइंट है द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। ये कह रहा है कि भाई जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है ना, y एक्सिस और x एक्सिस, एक ये रही और एक ये रही, ये दोनों एक दूसरे को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस इज कॉल्ड द ओरिजिन। जो एक्सिस होते हैं ना हमारे, देखो ये होता है हमारा y एक्सिस, ये होता है हमारा x एक्सिस, अब जहां पे ये मीटअप होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, ओरिजिन। नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस इज कॉल्ड द x कोऑर्डिनेट। ये देखो पॉइंट समझने वाला है, कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस इज कॉल्ड द x कोऑर्डिनेट या एप्सिका, क्योंकि x कोऑर्डिनेट को मैंने आपको बताया था एप्सिका भी बोलते हैं। इसको समझने की कोशिश करो, ये कहना क्या चाहता है। ये पॉइंट कह रहा है डिस्टेंस फ्रॉम दी y एक्सिस, इस y एक्सिस से डिस्टेंस, मान लो मैंने यहां पे कोई पॉइंट ले लिया, अब इस पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से कितना है बेटा, वो पता है कितना होगा, जितना x कोऑर्डिनेट होगा, बिकॉज ऑफ इस y एक्सिस से इस पॉइंट को हमें नापने के लिए किस तरफ चलना होगा, हॉरिजॉन्टल जाना होगा। कैसा जाना होगा, हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल से क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम, x एक्सिस को। तो यहां से लेके यहां तक की, यहां से लेके यहां तक जितनी x की वैल्यू होगी, जितनी x की वैल्यू होगी या x मींस x का पॉइंट होगा, उतना ही डिस्टेंस होगा इस पॉइंट का y एक्सिस से। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं, दोबारा समझने की कोशिश करो। मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई ये आपकी y एक्सिस है, यहां पर हमने कोई एक पॉइंट ले लिया, अब इस पॉइंट का y एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा ना, वो पता है कितना होगा, यहां से लेके यहां तक जितनी x की वैल्यू होगी, यहाँ देखो इसको एकदम स्ट्रेट नीचे लेके आओगे, फिर ओरिजिन से लेके यहां से x की वैल्यू नापोगे कितनी है, जितनी x की वैल्यू होगी उतना ही डिस्टेंस होगा इस पॉइंट का y एक्सिस से। ओके, ये 1 मार्कर क्वेश्चन भी बेटा बनता है इसका। इसी तरह से अगर x एक्सिस से इज कॉल्ड अ y कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट x एक्सिस, अगर हम इसको x एक्सिस से इसी पॉइंट को, मान लो इसी पॉइंट को अगर मैं x एक्सिस से देखूं कि इसका डिस्टेंस कितना है, तो इसका डिस्टेंस नापने के लिए मुझे कहां जाना पड़ेगा, बोला वर्टिकल जाना पड़ेगा, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, और वर्टिकल से हम ड्रॉ करते हैं किसको, y एक्सिस को। तो इस काम करेंगे, जितनी इस पॉइंट से लेके इस y एक्सिस का जितना डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस जो मैं डार्क कर रहा हूं, इसका मतलब यही जो डिस्टेंस होगा, इसका मतलब यही होगा कि ये पॉइंट का डिस्टेंस x एक्सिस से उतना है। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट है इफ द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज एक्स, एब्सिसा क्या है, पॉइंट है एक्स है, एंड ऑर्डिनेट इज वाई। ऑब्वियसली बात है, बता चुका मैं क्या कहना चाहता है बेटा, ये कहना चाहता है एप्सी का एक्स है, ऑर्डिनेट वाई है, तो रिप्रेजेंट करते हैं हम उस पॉइंट को एक्स कॉमा वाई से, कोऑर्डिनेट ऑफ दी पॉइंट्स, तो इसको हम बोलते हैं बेटा कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं इस पॉइंट्स को हम? कोऑर्डिनेट्स। लाइक 2,1, 3,1, -2,1 जो भी पॉइंट्स होते हैं ना, इनको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कोऑर्डिनेट्स। द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट आता है, एक्स एक्सिस पे क्या आता है, कोई भी पॉइंट आता है, तो वो x, 0 की फॉर्म में होता है। दोबारा समझने की कोशिश करो। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको क्या बताया, x इक्वल टू 0 y एक्सिस पे होता है, और y इक्वल टू 0 x एक्सिस पे होता है कि नहीं? यही बताया मैंने आपको। यहां पे ये कह रहा है कि x, अब इसका अपोजिट कह रहा है, यहां पे कह रहा है x एक्सिस पे जो पॉइंट होता है ना, वो x, 0 बनता है। ऑब्वियसली पता है क्यों? जैसे मान लो ये रहा हमारा पॉइंट, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ये हमारी x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है। अब x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट आएगा, कोई भी पॉइंट आएगा, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, यहाँ कहीं भी हो, तो इस हमें इतना तो भाई कंफर्म है कि यहाँ पे इस लाइन पे x एक्सिस पे y की वैल्यू तो 0 होनी है। और अब x की जगह क्या लिखना है, जिस पॉइंट की वो बात करेगा, इधर की बात करेगा 1, इधर की बात करेगा 2, इधर की बात करेगा 3, तो इसलिए इन्होंने रिप्रेजेंट कर रखा है बेटा उसको x से। x की कुछ भी वैल्यू हो सकती है जहां की आप बात करेगा, लेकिन अगर वो x एक्सिस पे है तो y की वैल्यू 0 तो कंफर्म है। अगर वो x एक्सिस पे तो y की वैल्यू तो 0 कंफर्म है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो इसका मतलब हमें ये समझ आता है x एक्सिस पे जो भी पॉइंट बनता है वो कैसा बनता है बेटा, x, 0 का। अब बेटा देखो इसी तरह से क्या बोल रही है, दैट ऑफ द पॉइंट ऑन द y एक्सिस आर 0, y। अगर इस y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लाई करेगा तो वो किस फॉर्म में लाई करेगा, 0, y की फॉर्म में, बिकॉज y एक्सिस पे क्या होता है, x की वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए 0, y। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर 0, 0। ऑब्वियसली बात है, हमने जो भाई पढ़ा है पहले से ही कि जो ओरिजिन की वैल्यू होती है वो क्या होती है, पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, 0, 0 होता है। अब ये है स्टूडेंट्स आपका एग्जाम्पल फर्स्ट। आपको इस फिगर में देख के कुछ ये पार्ट्स दिए हुए इसके पढ़ के उसका आंसर देना है आपको। कह रहा एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी, हमें पॉइंट बी का, ये हमारा पॉइंट बी, थोड़ा कलर चेंज करते हैं इसका, ये रहा हमारा पॉइंट बी, इस पॉइंट बी के हमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट बताने हैं। तो भाई एब्सिसा मींस एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट मींस वाई कोऑर्डिनेट, है ना? तो इस बी पॉइंट पे बेटा नीचे आके देखो एक्स एक्सिस वाई लाइन पे, तो एक्स की वैल्यू कितनी दिखा रहा है, ये 4, और इसी बी पॉइंट से वाई की तरफ जाओ, जो डॉट डॉट डले हुए हैं, यहां से वाई की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, 3। तो हमारा एब्सिसा हो गया 4 और ऑर्डिनेट हो गया 3। अब हमें पॉइंट बी बताना है, कोऑर्डिनेट ऑफ बी भी लिखने हैं। तो देखो पहले रिप्रेजेंट करते हैं हम x से और दूसरी वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं y से, x, y इसी फॉर्म में लिखते हैं ना। तो x है हमारा 4, y है हमारा 3, तो पॉइंट हो गया हमारा 4, 3। ओके, अब देखो कह रहा था x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m का हमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बताना है। तो देखो m से x एक्सिस पे आओ, तो वहां से हमें कितनी वैल्यू मिली, -3। y कोऑर्डिनेट m का, तो y की लाइन पे जाओ तो हमें कितना मिला, 4। तो पॉइंट क्या बना बेटा, इसका कोऑर्डिनेट क्या बना, -3, 4। इजी है ना? देन इसी तरह से थर्ड पार्ट, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट ऑफ l का है बेटा हमारा ये रहा, 1 सेकेंड, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट द पॉइंट l पॉइंट का है बेटा हमारा ये रहा। x कोऑर्डिनेट x एक्सिस, इससे x एक्सिस पे जाओ तो x एक्सिस पे वैल्यू दिख रही है -5। इसी पॉइंट से y की तरफ वर्टिकल जाओ, मतलब परपेंडिकुलरली जाओ, तो कितना दिख रहा है हमें, -4। तो ये पॉइंट हो गया बेटा हमारा -5, -4। इसी तरह से फोर्थ पॉइंट, द x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट s, तो s पॉइंट ये रहा, x कोऑर्डिनेट, तो s पॉइंट से x एक्सिस पे जाओ तो हमें मिल रहा है 3, y एक्सिस पे जाओ तो हमें मिल रहा है -4,
तो ये पॉइंट हो गया 3, -4 का। तो ये हो गया बेटा आपका इसका ये वाला पार्ट भी। अब है आपका एग्जाम्पल 2, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट मार्क ऑन द एक्सिस इन द फिगर। कुछ पॉइंट मार्क हैं बेटा, आपको उनके पॉइंट्स बताने वो क्या हैं। तो हमारा ये है पहला बी पॉइंट। बी पॉइंट ये आ रहा है बेटा वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे आ रहा है तो एक्स की वैल्यू 0 हुई, एक्स की वैल्यू क्या हुई 0। तो रिप्रेजेंट करते हैं एक्स कॉमा वाई से, तो एक्स की वैल्यू 0 हो गई और वाई की वैल्यू 3 है, तो बी पॉइंट हो गया बेटा आपका 0,3। ए पॉइंट, ए पॉइंट क्या है बेटा आपका किस पे, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे है तो भाई वाई की वैल्यू तो 0 होगी और एक्स की वैल्यू किस पे है 4 पे, तो ये हो गया पॉइंट हमारा 4,0 का। अब सी पॉइंट, सी पॉइंट भी बेटा हमारा एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे है तो वाई की वैल्यू क्या होती है एक्स एक्सिस पे 0 और एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है -5, तो सी पॉइंट हो गया -5,0। डी पॉइंट, डी पॉइंट है बेटा हमारा किस पे वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे तो एक्स की वैल्यू 0 होगी और वाई की वैल्यू कितनी है -4। अब बेटा ई पॉइंट, ई पॉइंट है बेटा हमारा किस पे एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस तो वाई की वैल्यू 0 होगी और ई पॉइंट हमें दे रखा है 2/3, कितना दे रखा है एक्स की वैल्यू 2/3, तो ई पॉइंट हो गया हमारा 2/3,0। ये हो गया बेटा आपका इस एक्सरसाइज का मतलब इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वहां करेंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस।